आप सबको वेदांत विचार का प्रणाम। हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि भारत की सांस्कृतिक पौराणिक कथाएं और जातक कथाएं आपको सुनाएं। हमारे पिछले एपिसोड में हमने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण की कथा प्रस्तुत की थी। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कृपया जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस बार हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहले अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। जी हां, हम बात करेंगे मत्स्य अवतार की। भगवान ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब वर्ष का होता है। हर युग के अंत में ब्रह्मा जी सो जाते हैं। आज भी जब उनके सोने का समय आया, उन्हें गहरी नींद आने लगी। लेकिन जैसे ही वे सोने लगे, उनके मुख से वेद बाहर निकल गए। तभी वहां हयग्रीव नाम का एक दैत्य आया और चुपके से वेदों को चुरा लिया। वेदों के बिना धर्म और ज्ञान की विद्या खोने लगी। वेदों के चोरी हो जाने से संसार में बड़ी अशांति फैलने लगी। उसी समय एक भयानक प्रलय आई। पानी की लहरें इतनी तेज थीं कि सब कुछ, लोग और जीव, सब समुद्र में डूबने लगे। धरती पर अंधकार छा गया और सब कुछ विनाश के कगार पर था। इस संकट में भगवान विष्णु ने फैसला लिया कि वे मत्स्य रूप में अवतरित होंगे, जो एक विशाल और चमकीली मछली के आकार में था। मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि मत्स्य और सत्यव्रत का क्या संबंध है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सत्यव्रत मनु थे, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वे धर्मात्मा और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन कृतमाला नदी के किनारे बैठकर सत्यव्रत तर्पण कर रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी मछली आ गई। सत्यव्रत ने वह मछली देखी और उसे धीरे धीरे जल में वापस छोड़ दिया। छोटी मछली ने सत्यव्रत से कहा, मुझे बचाओ, जल के अन्य जीव मुझे मार डालेंगे, कृपया मेरी रक्षा करो। राजा सत्यव्रत ने मछली की बात सुनी और उसे पानी के पात्र में रखा। मछली बहुत तेजी से बढ़ने लगी। राजा ने उसे बड़े मटके में रखा। मछली बढ़ती गई, फिर बड़े सरोवर में रखी गई, फिर वह महामत्स्य बन गई। वहां भी मछली और बड़ी हो रही थी। जब मछली बहुत बड़ी हुई और समंदर में छोड़ी गई, तब उसने विनम्रता से कहा, राजा, कृपया मुझे समुद्र में छोड़ दो, मेरी रक्षा करो। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? इतना बड़ा रूप क्यों धारण किया है? मत्स्य अवतार बोले, 7 दिन बाद तीनों लोग समुद्र में डूब जाएंगे, इसलिए तुम्हें एक बड़ी नाव बनानी होगी। तुम्हें उस नाव पर सप्तर्षियों के साथ चढ़ना होगा, सभी जीवों और बीजों को भी लेकर जाना होगा। उन्होंने कहा, जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और समुद्र की लहरों से बचाऊंगा। जैसे ही 7वां दिन आया, समुद्र की लहरें उथल पुथल मचाने लगीं और पूरा संसार डूबता चला गया। मत्स्य अवतार ने राजा सत्यव्रत की बनाई हुई नाव को अपने विशाल और मजबूत शरीर से मजबूती से बांध लिया। साथ ही वासुकी नाग ने अपनी बड़ी कील को नाव से बांधकर सुनिश्चित किया कि मत्स्य अवतार उस नाव को सुरक्षित रखते हुए सही दिशा में लेकर जाएं। मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत की गहन भक्ति देखी और उन्हें ब्रह्म तत्व का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने संसार की उत्पत्ति का रहस्य, धर्म का स्वरूप और जीवन के उद्देश्य की व्याख्या की। सत्यव्रत और सप्तर्षि ध्यानपूर्वक उनकी वाणी को सुनते रहे। जब प्रलय समाप्त होने वाला था, मत्स्य अवतार समुद्र के भीतर गए और हयग्रीव दैत्य का वध किया। उन्होंने चुराए गए वेद वापस लिए और भगवान ब्रह्मा को सौंप दिए। ब्रह्मा जी की नींद खुली और वेदों की पुनः प्राप्ति से संसार में फिर से धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैला। यदि हमारी ओर से कोई भूल हो तो हमें क्षमा करें और अपना सुझाव अवश्य दें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि हम आपको और कौन कौन सी कथाएं सुनाएं। आप सभी का धन्यवाद। अपने आगे के एपिसोड्स में हम आपको भगवान विष्णु के अन्य अवतारों, भगवान शिव, आदि शक्ति और भारत के इतिहास व संस्कृति से जुड़ी कई कहानियां सुनाएंगे।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।